जंग के मैदान में कुछ हथियार जीतने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि डर पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे हथियार जिनका मकसद सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसे मेंटली तोड़ देना होता है। इमेजिन कीजिए एक शहर जहां अचानक आसमान से दर्जनों रॉकेट्स गिरते हैं। कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद पूरा इलाका आग के तूफान में बदल जाता है। हवा जलने लगती है, इमारतों के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बंकर भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाते, और कुछ ही सेकंड्स में पूरा बैटलफील्ड इन्फर्नो में बदल जाता है। यही है थर्मोबैरिक वॉरफेयर, और इसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रशिया ने तैयार किया है TOS-3 ड्रैगन। ये कोई साधारण रॉकेट लॉन्चर नहीं है। ये ऐसा सिस्टम है जो बैटलफील्ड को सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसे हेल जोन में बदल देता है। मॉडर्न वॉरफेयर में दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल्स, AI ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर की बात करती है, लेकिन ग्राउंड कॉम्बैट का सबसे ब्रूटल एवोल्यूशन थर्मोबैरिक वेपन्स हैं, क्योंकि ये वेपन टारगेट को हिट नहीं करते, टारगेट के आसपास की हवा को ही हथियार बना देते हैं। और जब हवा ही हथियार बन जाए तो बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। थर्मोबैरिक वेपन का कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन टेरिफाइंग है। ट्रेडिशनल बॉम्ब एक्सप्लोड होता है और शॉकवेव क्रिएट करता है, लेकिन थर्मोबैरिक रॉकेट पहले फ्यूल क्लाउड फैलाता है। यह क्लाउड आसपास की ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और फिर इग्निशन। रिजल्ट मैसिव फायरबॉल, एक्सट्रीम हीट और मल्टी फेज शॉकवेव। लेकिन सबसे डेडली फेज ब्लास्ट के बाद आता है, जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और वैक्यूम इफेक्ट क्रिएट होता है। आसपास की हवा अचानक अंदर की तरफ खींचती है। अगर कोई सोल्जर, बंकर या बिल्डिंग ब्लास्ट जोन में है, तो वह सिर्फ हीट से नहीं, प्रेशर कोलैप्स और ऑक्सीजन डिप्लीशन से भी खत्म हो सकता है। यही वजह है कि थर्मोबैरिक ब्लास्ट को फ्यूल एयर इन्फर्नो कहा जाता है। अब इमेजिन कीजिए इसी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड वर्जन TOS-3 ड्रैगन। रशिया ने इसे सिर्फ अपग्रेड नहीं किया, बल्कि मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए रीडिजाइन किया है। प्रीवियस थर्मोबैरिक सिस्टम्स जैसे TOS-1 और TOS-1A ऑलरेडी बैटलफील्ड में इस्तेमाल हो चुके हैं, लेकिन TOS-3 ड्रैगन को नेक्स्ट जनरेशन शॉक वेपन माना जा रहा है। इसका रोल सिंपल है, हेविली डिफेंडेड जोन्स को सेकंड्स में न्यूट्रलाइज करना। बंकर्स, ट्रेंचेस, फोर्टिफाइड अर्बन पोजीशंस, जहां ट्रेडिशनल आर्टिलरी को टाइम लगता है, वहां थर्मोबैरिक बैराज रैपिड डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। ये प्रिसीजन वेपन नहीं, एरिया डोमिनेशन वेपन है। मॉडर्न वॉरफेयर अब ओपन फील्ड्स में नहीं, सिटीज और फोर्टिफाइड जोन्स में लड़ी जाती है। अर्बन कॉम्बैट सबसे डिफिकल्ट कॉम्बैट होता है। बिल्डिंग्स कवर देती हैं, बंकर्स प्रोटेक्शन देते हैं, अंडरग्राउंड टनल्स डिफेंस मजबूत करते हैं, लेकिन थर्मोबैरिक ब्लास्ट इंक्लोज्ड स्पेसेस में और डेडली हो जाता है। शॉकवेव वॉल्स से रिफ्लेक्ट होकर मल्टीप्लाई होती है, हीट कन्फाइंड एरिया में ट्रैप हो जाती है, प्रेशर वेव अंदर तक डैमेज पहुंचाती है। यही कारण है कि फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स थर्मोबैरिक अटैक के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। यही रीजन है कि मिलिट्री एनालिस्ट्स थर्मोबैरिक सिस्टम्स को अर्बन वॉरफेयर का अल्टीमेट शॉक वेपन मानते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और भी बड़ा होता है। बैटलफील्ड पर मैसिव फायरबॉल्स और ऑक्सीजन बर्निंग एक्सप्लोजन्स एनिमी मॉरल को इंस्टेंटली गिरा सकते हैं। शॉक एंड ऑ डॉक्ट्रिन का यही पर्पस होता है, दुश्मन को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तोड़ना। जब सोल्जर्स को लगे कि कोई बंकर सेफ नहीं है, कोई ट्रेंच प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तब रेजिस्टेंस नेचुरली कोलैप्स होने लगता है। यही फियर फैक्टर थर्मोबैरिक वेपन्स को स्ट्रेटेजिक वेपन बनाता है। TOS-3 ड्रैगन की सबसे बड़ी ताकत इसकी सैचुरेशन कैपेबिलिटी है। रैपिड मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम कुछ सेकंड्स में पूरे टारगेट जोन को फायर स्टॉर्म में बदल सकता है। इमेजिन कीजिए डजन्स रॉकेट्स एक साथ फायर हों, हर रॉकेट थर्मोबैरिक पेलोड लेकर जाए और कुछ ही सेकंड्स में पूरा बैटलफील्ड फायर प्रेशर जोन बन जाए। एनिमी रिएक्ट करे उससे पहले उसका डिफेंसिव ग्रिड कोलैप्स हो सकता है। यही स्पीड बेस्ड डिस्ट्रक्शन मॉडर्न वॉरफेयर में डिसीसिव फैक्ट बनता जा रहा है। मोबिलिटी भी इसकी स्ट्रेंथ है। आर्मर्ड प्लेटफॉर्म पर माउंटेड होने की वजह से यह सिस्टम फ्रंट लाइन के करीब ऑपरेट कर सकता है। स्ट्राइक करो, रिपोजिशन हो जाओ, फिर स्ट्राइक करो। हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में सर्वाइवेबिलिटी मोबिलिटी पर डिपेंड करती है, और जब हैवी डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी मोबिलिटी के साथ कंबाइन हो जाए तो बैटलफील्ड डोमिनेंस क्रिएट हो सकता है। यही कारण है कि थर्मोबैरिक आर्टिलरी को मॉडर्न शॉक वॉरफेयर का कोर हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन ग्लोबल कंसर्न सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है,
कंसर्न है एस्केलेशन का। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स रैपिड और हाई इंटेंसिटी होते जा रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में थर्मोबैरिक वेपन्स बैटलफील्ड एस्केलेशन को और ब्रूटल बना सकते हैं। नेटो एनालिस्ट्स लंबे समय से थर्मोबैरिक टेक्नोलॉजी पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट अर्बन वॉरफेयर को बेहद डिस्ट्रक्टिव बना सकता है। मैसिव फायरस्टॉर्म्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स और शॉक इंपैक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को क्विकली डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। यही वजह है कि थर्मोबैरिक सिस्टम्स को एरिया डिनायल थ्रू शॉक वेपन भी कहा जाता है। फ्यूचर वॉरफेयर इंटीग्रेटेड होगा। ड्रोन्स सर्वेलेंस करेंगे, सैटेलाइट्स टारगेटिंग देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कम्युनिकेशन जैम करेगा और फिर शॉक वेपन स्ट्राइक करेंगे। इमेजिन कीजिए कोऑर्डिनेटेड अटैक जहां पहले एनिमी कम्युनिकेशन ब्लाइंड हो जाए, फिर थर्मोबैरिक बराज डिफेंसिव जोन कोलैप्स कर दे और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस एडवांस करें। एनिमी रिएक्ट करने से पहले उसका स्ट्रक्चर टूट सकता है। यही इंटीग्रेटेड वॉरफेयर फ्यूचर बैटलफील्ड को डिफाइन करेगा। थर्मोबैरिक वेपन्स का एनवायरमेंटल इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट होता है। मैसिव हीट वेजिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्विकली इग्नाइट कर सकती है। अर्बन जोन्स में सेकेंडरी फायर्स और स्ट्रक्चरल कोलैप्स क्रिएट हो सकता है, यानी ब्लास्ट के बाद डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू रह सकता है। यही रीजन है कि थर्मोबैरिक सिस्टम्स डेंसली बिल्ट एनवायरनमेंट्स में एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव माने जाते हैं। मिलिट्री प्लानर्स इन्हें रैपिड शॉक ब्रेक थ्रू वेपन के रूप में देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फ्यूचर वॉरफेयर का है। टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड को तेजी से बदल रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स रिएक्शन टाइम कम कर रहे हैं। एआई टारगेटिंग सिस्टम्स डिसीजन स्पीड बढ़ा रहे हैं। ऑटोनोमस ड्रोन्स बैटलफील्ड सैचुरेशन बढ़ा रहे हैं और थर्मोबैरिक वेपन्स शॉक इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स मल्टी डोमेन होंगे, लैंड, एयर, साइबर और स्पेस। ऐसे एनवायरनमेंट में हाई इंपैक्ट शॉक सिस्टम्स बैटलफील्ड डोमिनेंस तय कर सकते हैं। जो साइड फास्ट और हार्डर स्ट्राइक करेगी, वही इनिशिएटिव कंट्रोल करेगी। यही वजह है कि मॉडर्न मिलिट्रीज सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ा रही, बल्कि शॉक कैपेबिलिटी बढ़ा रही है। रैपिड डिस्ट्रक्शन, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस और बैटलफील्ड पैरालिसिस, ये तीनों फ्यूचर वॉर्स के डिसाइसिव फैक्टर्स होंगे। TOS-3 ड्रैगन जैसे सिस्टम्स इसी ट्रेंड का हिस्सा है। मैसिव फायर पावर, रैपिड डिप्लॉयमेंट और टेरिफाइंग शॉक इफेक्ट इसे बैटलफील्ड टेरर वेपन बनाते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह वेपन कितना पावरफुल है। असली सवाल यह है कि अगर ऐसे वेपन्स लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स में इस्तेमाल हुए तो बैटलफील्ड कितना बदल जाएगा। क्योंकि आने वाली जंग सिर्फ मिसाइल्स और बुलेट्स की नहीं होगी। आने वाली जंग डोमिनेशन की होगी, शॉक की होगी और ऐसे वेपन्स की होगी जो सेकंड्स में पूरे बैटलफील्ड का बैलेंस बदल सकते हैं। अब आपकी बारी। क्या थर्मोबैरिक वेपन्स फ्यूचर वॉर्स को और ज्यादा ब्रूटल बना देंगे? क्या शॉक वेपन्स बैटलफील्ड का फ्यूचर तय करेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखिए। और अगर आप फ्यूचर वेपन्स, ग्लोबल मिलिट्री पावर और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर को सिनेमैटिक और डीप तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला दौर ट्रेडिशनल युद्ध का नहीं, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन और बैटलफील्ड डोमिनेशन का दौर है।